सो जय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सबसे भी बढ़िया डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप का एग्जाम रिसेंटली रिलीज किया गया और आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट आया। पहले जब मतलब हम एग्ज़ाम देते थे तो हमें पीडीएफ की पता चल जाती थी, तो हम एक कट ऑफ का आइडिया लगा लेते थे कि इस बेसिस पे मतलब आपका आगे चल के एक कट ऑफ रहेगा। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट टू नो कि भैया कितना वैकेंसी रहेगा, तो लगभग मैं बता देता हूँ। लास्ट इनटेक जो ज्वाइनिंग पे है उसका लगभग 5000 पोस्ट था, ठीक है। टोटल 5000 कैंडिडेट ज्वाइनिंग पे गए हैं। अभी जो रिक्रूटमेंट है जिसका 12 मई को आपका पे सेल आना है, उसके बाद आपका एनरोलमेंट लिस्ट आना है, तो उसमें लगभग 6 to 7,000 वैकेंसी होगा। और उसके बाद जो आपका न्यू रिक्रूटमेंट है इसमें आपका जो वैकेंसी होगा वो इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब कितने डिजिट होंगे, कितने नंबर होंगे, बस एक ही सजेशन है, जिनका स्टेज फर्स्ट निकला है उनको स्टेज 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ना करने से बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए, तो हम टॉपिक पे आ जाते हैं और बातें करते हैं। मैं अपने वीडियो का टॉपिक क्या है कि सर हमारा स्टेज 2 का एडमिट कार्ड कब आएगा और हमारा स्टेज 2 कब होगा, ठीक है। मैं जीवन बताऊंगा अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और मैं बता देता हूँ जो मैं चीज़ें बताऊंगा इसी के बेसिस पे चीज़ें कंडक्ट आपकी कराई जाएंगे, ओके। अब प्रीवियस टाइम पे भी मैंने वही चीज़ें बताई थी सेम टू सेम, और अभी भी हम वही चीज़ें आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। तो देखो, पहला नंबर आपका पेपर अकॉर्डिंग टू द इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल जो उन्होंने करवाया वो मार्च में कंडक्ट करा लिया। मैंने रिजल्ट का डेट आपको बोला था कि आपका 13 से 15 अप्रैल के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, बट बाय मिस्टेक वो 12 अप्रैल को ही आ गया, ठीक है। तो मतलब ये मेरे पास कोई सोर्स ऑफ वो नहीं था कि किसी ने सोर्स से बताया, मुझे अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लगा कि लास्ट टाइम इतने दिनों में आ गया था, पहले भी इतने दिनों में आता रहा है, तो उस बेसिस पे चीज़ें होंगी, तो मैंने वो चीज़ बताई। फाइनली वहाँ पे चीज़ रिजल्ट आया और आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट वंस अगेन क्लियर कर गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, ओके। अब जिनके क्लोज मार्क्स हैं उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जिनके डॉक्यूमेंट्स में मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है, मैट्रिकुलेशन मतलब कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांग रहा है, आपने वो गलती करी भी नहीं फिर भी वो मांग रहा है, तो बिल्कुल भी सर आपको परेशान नहीं होना है। आपको वहाँ पे अपना 12th का मार्कशीट फिल कर देना है, या फिर कोई सर्टिफिकेट भी आप अपना आधार कार्ड भी फिल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, आप उसमें बाहर नहीं होंगे, ठीक है। ये लास्ट के 2 और 3 इंटेक से हो रहा है, जब से मैं चीज़ें मतलब फिर से अच्छे से देख रहा हूँ, तो ये चीज़ें यहाँ पे की जा रही, तो परेशान नहीं होना। उसके बाद फेज़ 2 कब होगा और फेज़ 2 में क्या क्या होता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वैसे यूट्यूब पे बता चुका हूँ, फिर से बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, फेज़ 2 बहुत ईजी है, इन सिंपल वर्ड में बोलें तो फेज़ 2 पे एक टास्क होता है जीडी, जिनका लोग हाइप बना देते हैं, डराते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अब तो और भी इजी हो गया है। अब तो पहले सर बोलते हैं, फिर आप लिखते हैं रफ शीट पे, फिर उसे आपको टाइम मिलता है कि आप उससे देख करके भी रफ शीट से फेयर शीट में लिख सकते हैं, ठीक, अपने पॉइंट्स को ऐड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अब मान लो कोई अपने टॉपिक तैयार किया, ठीक है, सिंपल सा समझो, मैंने आपको कोई एक टॉपिक कराया, कोई एजुकेशन हमेशा पूछा जाता है, कोई एजुकेशन, अब सर ने कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक वहाँ पे प्ले किया और आप सभी उनकी बातें भी सुन रहे हैं और एक एक 2-2 पॉइंट बीच में लिखते भी जा रहे हैं रफ शीट पे, जैसे सेम टू सेम होता है वैसे ही मैं आपको करा दूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे होगा क्या कि आपका जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको टाइम मिलेगा कि आप उसे फेयर शीट पे लिखिए। आप फेयर शीट पे लिख लेंगे, आपसे रफ शीट ले ली जाएगी, सॉरी फेयर शीट ले ली जाएगी, किसी किसी सेंटर में रफ शीट आपके पास ही रहती है, चिल्का जैसे, सॉरी चिल्का कह रहा हूँ, नावी का नाम आ रहा है, आपका बीहटा जैसे सेंटर में। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपका जीडी स्टार्ट होगा। अब मान लो आपको मैंने कोई एजुकेशन टॉपिक करा रखा था, आपको छोटे छोटे पॉइंट में कुछ हिंट दे रखे थे कि भैया ये चीज़ें यहाँ पे अगर ऐसा टॉपिक आएगा तो बोल देना, पक्का क्लियर हो जाएगा। और आपको वो चीज़ें पहले से ही पता थी और टॉपिक पे इतना सारा आपने प्रोसेस किया, फिर लास्ट पहले कैंडिडेट ने बोला, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 15 ऐसे 20 कैंडिडेट बोलेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें आपका इतना वाइंड अप हो जाएंगी कि आपने टॉपिक कर रखा होगा तो आप इजिली बोल जाओगे, बस 1 से 2 बार बोलना होता है, आपका जीडी क्लियर हो जाता है। और लोग उसका थोड़ा सा वो डर का माहौल बना देते हैं, जिससे कि तुम समझ रहे हो यार, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो मैं YouTube पे वीडियो, वैसे मेरा एक पेड बैच भी चल रहा है, बट आप चाहें तो YouTube के वीडियोस देख के भी इजीली कर सकते हैं, तब परेशानी नहीं हो, प्रॉपर नोट्स वगैरह करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, मैं चीज़ें बता देता हूँ, फिर उसके बारे में हम आके यहाँ पे बताएंगे क्या है, कैसे करना है अपने को प्रिपरेशन और कैसे क्या होता है, ठीक है। पहले तो मैं फेज़ 2 का मतलब जो होगा वो उसका बारे में बता देता हूँ। फेज़ 2 का स्टार्टिंग मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर चाहूँ तो बता देता कि अभी 1 महीने में हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप सभी बिल्कुल तेजी कर दो, ये वो फलाना ठिकाना, बट ऐसा कुछ होने से नहीं रहा। लगभग आपको 60 डेज का टाइम मिलेगा, 60 दिन आपको प्रॉपर मिलने वाले हैं, और हम 60 नहीं 90 पूरा, जब तक फेज़ 2 नहीं हो जाएगा ना तब तक क्लासें करेंगे। हाँ, डेली क्लास है, आर्टिकल सब कुछ, मतलब कि यहाँ पे होगा क्या कि 60 डेज आपको मिनिमल मिलने वाले मेरे अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम भी आप मान सकते हैं। जुलाई फर्स्ट वीक पे मेरे अकॉर्डिंग आपका फेज़ 2 कंडक्ट कराने के पूरे चांसेस हैं। उससे पहले थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि जून तक नो चांस, उससे पहले बहुत मुश्किल है, बट
आपका जुलाई फर्स्ट वीक, मेरा पर्सनल ये मतलब गट्स फीलिंग है कि जुलाई फर्स्ट वीक पे होगा। सर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, और एडमिट कार्ड अच्छा कब आएंगे ये भी बता देते हैं, तो हम उसके पहले ये भी बता देंगे कि एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे। जुलाई फर्स्ट वीक वाले पहले से बताने से पहले ऐसा क्यों हो सकता है पॉसिबिलिटी, देखो नवंबर में आपका ज्वाइनिंग है सबको पता है, और अभी लास्ट वाले बैच का मई में ज्वाइनिंग है सबको पता है, ठीक है, मतलब जून में ज्वाइनिंग है, मई में मेरिट आ जाना है, ऐसे ही आपका नवंबर दिसंबर में ज्वाइनिंग है, नवंबर पे ही आपका हो जाएगा एंड ऑफ नवंबर। तो यहाँ पे नवंबर तक के लिए, अप्रैल से नवंबर काफ़ी लंबी कहानी है, ऐसा नहीं है कि भाई 2 महीने की बात है, काफ़ी लंबी बात है, मतलब कि हम अप्रैल से पहुँचे चौथे महीने से 11वें महीने में जाना है, 7-8 महीने का समय है, बीच में दूसरा इंटेक भी आएगा। तो लगभग एयरफोर्स ने लास्ट टाइम जो टोटल डेज लिए थे, मैंने अभी मतलब वीडियो बनाने से पहले देखे थे, 55 से 60 दिन का समय लिया था स्टेज 2 के एडमिट कार्ड को रिलीज करने से पहले। सेम टू सेम वो चीज़ भी करेंगे। आपका लगभग 10 दिन पहले एक ग्रुप में जीडी होगा, मतलब कि अलग अलग सेंटर में 10 दिन चलेगा, फिर आपका 1-2 दिन का गैप होगा, फिर उसके बाद 10 दिन अलग सेंटर, मतलब उन्हीं सेंटर में अलग अलग जीडी कंडक्ट कराया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इस बार जीडी के सेंटर भी जाना है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि वैकेंसी बढ़नी है, वो बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे भाई 10 दिन जीडी सेंटर पे, मतलब उन सेंटर पे चलेगी कुछ कैंडिडेट का, फिर कुछ दिनों बाद 2-4 दिन बाद दूसरे कैंडिडेट का ग्रुप का वहाँ पे जीडी स्टार्ट हो जाएगा, और कंप्लीट चीज़ें लगभग 20 से 25 दिन में फिनिश हो जाएंगी। मतलब जीडी जुलाई में आपका जीडी कंप्लीट हो जाएगा, स्टेज 2 कंप्लीट हो जाएगा। भैया मेडिकल एग्जाम, हमें आइज़ पे दिक्कत है, हम कब रीमेडिकल करवाएं, मतलब कि सही करवाएं, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा, अगर दिक्कत है तो तब बाद में आपको मौका मिलेगा ही नहीं, अभी मौका मिल सकता है आपको, अभी मौका है आपके पास। आप 7 मिनट में रनिंग 1-1.5 महीने बाद कंप्लीट कर सकते हो, 1 महीने बाद अगर कर सकते हो तो, अगर ज्वाइन करना है तो, ठीक है। तो सिंपल से वर्ड में अगर मैं आपको बात बोलूं तो जुलाई में मान लो फिजिकल कंप्लीट हुआ, स्टेज 2 कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपका अगस्त में मेडिकल हो जाएगा। सर 15 दिन आपको मेडिकल एग्जाम को मिलता है, मतलब जब आपका स्टेज 2 कंप्लीट होगा उसके बाद आपका स्टेज 2 के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। जैसे ही आपने स्टेज 2 कंप्लीट किया उसके बाद आपको मेडिकल का डेट सेम डे मिलेगा, आप उसी सेंटर पे जाके, कानपुर से क्लियर करते हैं, कानपुर जिस एएससी से क्लियर करेंगे वहाँ पे आपका फिजिकल मेडिकल होगा, प्रॉपर मेडिकल एग्जाम टेस्ट किया जाएगा। और अगर आप मेडिकल क्लियर करते हैं तो बस फिर आपको नवंबर का वेट करना पड़ेगा, और अगर नहीं क्लियर करते हैं तो आपको सितंबर में रीमेडिकल देना होगा, अक्टूबर का वेट करना होगा, आधा नवंबर वेट करना होगा, लगभग 45 to 50 डेज का वेट करना पड़ेगा, जो अभी अब कैंडिडेट रिसेंटली लास्ट बैच वाले कर रहे हैं। अप्रैल का करेंगे, फिर मिड में मई तक का करेंगे, फिर उनका मेरिट आएगा। सेम टू सेम आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, कब सर, अक्टूबर पे और मिड नवंबर पे। ये चीज़ें जब कंप्लीट होंगी आपका नवंबर पे मेरिट आ जाएगा। जो मेडिकल फिट हो गए होंगे उनको तो फिर कुछ करना ही नहीं, उनको तो भाई अगस्त के बाद ही उनका फ्री है, और जो फंस गए होंगे उनका रीमेडिकल होगा, रीमेडिकल से चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। अब एडमिट कार्ड का बताया, बड़ी सिंपल सी चीज़ है यार, 15 से 20 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आपका पता चल जाएगा, ठीक है। 15 से 20 दिन पहले तो आपको मिड जून तक आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। 15 से 20 जून आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, इसी के आसपास आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको आपका एएससी भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपका चेस्ट नंबर भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, सारी सेम टू सेम चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और इस बार मैंने फेज 2 के लिए बैच भी लॉन्च की, फी बहुत मिनिमल है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है यूट्यूब पर, ठीक है, उनका फीस वगैरह बहुत ज़्यादा है, जबकि इतना कुछ होता नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ यूट्यूब पे भी अपन करेंगे, आप उससे भी कर सकते हैं, बट मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ। मेडिकल रीमेडिकल ऑलरेडी मैंने 4 बार जीडी दिए हैं अपने, 3 बार तो कानपुर सेंटर पे, 1 बार 2SC न्यू दिल्ली पे, और 3SC कानपुर चकेरी पे 3 बार, और लास्ट टाइम देने नहीं गया था फेज 2, क्योंकि मैं आई से मेडिकल तब अनफिट था। फिलहाल उसके बाद मैंने लैसिक वगैरह कराया, तो अभी मैं ठीक हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको फिजिकल का, मेडिकल का, रीमेडिकल का और कंप्लीट जीडी प्रिपरेशन, जैसे वहाँ पे सेंटर पे होगा ना सर, कि आपका जब सर कैसे बोलेंगे, सर मतलब आपको कैसे लिखना होगा, आपका टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं आया या फिर टॉपिक आपका पढ़ा हुआ आया, आपको कैसे कौन कौन से पॉइंट बेहतर वे से लिखने होंगे, दोनों पेजेस पे लिखना होगा, एक पेज पे लिखना होगा, रफ शीट चेक की जाती है कि नहीं, मार्क्स मिलते हैं कि नहीं, ये मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप उससे जुड़ सकते हैं, और आपकी जानकारी में कोई भी हो, फी 249 रुपीज़ है सर। आप में से जिसे कोई डाउट है, आप टेलीग्राम पे सर्च करना जानते हैं @AnshuSingh2, @AnshuSingh2, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा। सेम टू सेम चीज़ आप वो टेलीग्राम पे जाके सर्च करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई करूंगा। और 249 रुपीज़ फीस रखी है मैंने, उसके लिए प्रॉपर आपको भाई देख, सिंपल सी 100 क्लास करूंगा मैं जीडी की, तो मैं खुद कंटेंट लिखूंगा पहले रफ रजिस्टर में, उसके बाद फिर टाइप करूंगा, उसके बाद फिर उसका क्लास लूँगा, क्लास फिर अपलोड करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, उसके लिए भी डेटा लगता है डेली का एक, और उसके बाद आपका PDF, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, सैटरडे संडे को जीडी कंडक्ट कराना,
वहीं पे आप और किसी से कंपेयर करके देख सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि फ़ीस ज़्यादा है, बस यही है आप सभी सिलेक्शन लेंगे इस बार तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे रिव्यू आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लास्ट बैच के रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, वहाँ पे लगभग 100 कैंडिडेट से भी 127 300 कैंडिडेट से भी ज़्यादा कैंडिडेट थे और लगभग 130-40 कैंडिडेट ने रिव्यू भी शेयर किया था। तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, जिससे डाउट और भी है कि भैया जीडी कैसा होता है या मैं क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, सभी के सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ठीक है, कोई कांटेक्ट करने के लिए आपको मैंने बता दिया डिटेल्स। जय हिंद।